नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग ICR, JRF, SRF, IBPS, AFO, AAO एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कोई भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज की जो वीडियो है ये हमारे हॉर्टिकल्चर से रहेगी, यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पुष्पक्रम जो होता है स्पेडिक्स होता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें से फल है जिसका पुष्पक्रम जो होता है स्पेडिक्स कहलाता है। सुपारी, नारियल, खजूर या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पेडिक्स फ्लावर जो होते हैं सुपारी के भी होते हैं, नारियल के भी होते हैं और खजूर के भी होते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है A, B, C और D करके। ठीक है, A से क्या हो जाएगा एरिका नट, B से बनाना, C से कोकोनट और D से डेट पाल्म। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों से आप याद रख सकते हैं A, B, C, D करके, यानी कि A से एरिका नट, B से बनाना, C से क्या हो जाएगा कोकोनट हो जाएगा, D से डेट पाल्म हो जाएगा। यानी कि इन चारों के क्या होते हैं पुष्पक्रम कैसे होते हैं स्पेडिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केले का व्यावसायिक प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है, तलवारकारी सकर्स के द्वारा होता है। इसको स्वार्ड सकर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक स्वार्ड सकर्स का आदर्श वजन होता है। ठीक है, आपको बताना है जो केले के प्रवर्धन करते हैं उसमें कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। व्यावसायिक प्रवर्धन विधि तलवारकारी सकर्स यानी कि स्वार्ड सकर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया है उस स्वार्ड सकर्स का वजन कितना होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 200 से लेकर 250 ग्राम, 250 से लेकर 500 ग्राम, 500 ग्राम से लेकर 750 ग्राम या 12 से लेकर 14 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 500 से लेकर 750 ग्राम जो होता है ये स्वार्ड सकर्स का वजन इतना होना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए। तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केले में नर कोपल, ठीक है, नर कोपल जिसको क्या कहते हैं मेल बर्ड्स को हटाने की तकनीक को क्या कहा जाता है। डिस्करिंग कहलाता है, नेवलिंग कहलाता है, मैटोकिंग कहलाता है या रैपिंग कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। मेल बर्ड्स को हटाना क्या कहलाता है, कौन सी तकनीक कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नेवलिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसका B ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्करिंग क्या होता है, डिस्करिंग यानी अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, डिस्करिंग कहलाता है। ठीक है, अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, ये हो जाएगा डिस्करिंग कहलाता है। और डी नेवलिंग यानी मेल बर्ड को हटाना डी नेवलिंग कहलाता है। B ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में फल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादित किए जाने वाले फलों का सही क्रम क्या है। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन पूछा है ना कि क्षेत्रफल पूछा है। तो उत्पादन में बताना है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा फल, क्रम अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन आम करता है, सिट्रस, केला या सिट्रस, केला, आम, केला, सिट्रस या आम या केला, आम या सिट्रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो फल होता है केला होता है, उसके बाद आम होता है, उसके बाद सिट्रस होता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर D ऑप्शन कह सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, अगर यही क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फल कौन सा लगाया जाता है, तो मैंगो हो जाता। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है केले में पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, आपको बताना है केले के अंदर पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी हो सकती है। आप लोग जानते हैं केले के अंदर सबसे प्रमुख बीमारी और इसकी मुख्य बीमारी कौन सी होती है, केले की पनामा विल्ट बीमारी रोग लगता है। ठीक है, तो ये इसमें बताना है इसके प्रति प्रतिरोधी कौन सी किस्म है, पुवन है, नेंड्रन है, कुनन है या कार्पोवल्ली होती है। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुवन जो वैरायटी है ये पनामा विल्ट के प्रतिरोधी वैरायटी है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता किसके कारण? ठीक है, ये होता है कवक के कारण। ठीक है, कवक के कारण होता है। किस कवक के कारण होता है ये भी नाम पूछ सकता है, तो उस कवक का नाम भी याद रखेंगे, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज क्यूबेंस। ठीक है, क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूबेंस द्वारा होता है, ये कवक का नाम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें केले के अंदर पनामा विल्ट रोग लगता है। अधिकतर ये उन्हीं भूमि में लगता है जिसके अंदर क्या होता है, मृदा जो होती है अम्लीय होती है। ठीक है, अगर अम्लीय भूमि है तो उसके अंदर पनामा विल्ट रोग लगने की काफ़ी ज़्यादा संभावना पाई जाती है। ठीक है, तो अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे मित्रों उसका चूने का। ठीक है, चूने का प्रयोग करने से अम्लीय भूमि में सुधार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान में किस जिले में केला उत्पादन की संभावना है? ठीक है, राजस्थान का ऐसा जिला बताना है जिसके अंदर क्या होता है, केला के उत्पादन बढ़ा सकते हैं या लगा सकते हैं, या वहाँ का क्लाइमेट अच्छा समझा गया। देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। श्रीगंगानगर, अलवर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बांसवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, ये पड़ता है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, भूमि जो होती है नमी होती है और बारिश की संभावना भी अधिक होती है और बरसात भी काफ़ी अधिक मात्रा में बांसवाड़ा जिले में होती है। इसलिए केला की खेती हम इस जिले में, बांसवाड़ा जिले में आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए, काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में उठाया गया है इसको, IBPS तक एग्जामों में इसको क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे लिखा है केले की प्रजाति जो रेशा उद्योग, ठीक है, फाइबर उद्योग के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी? म्यूसा बाजूसा, या म्यूसा पैराडिसिएका, या म्यूसा एक्यूमिनाटा, या म्यूसा बम्बी सियाना। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऐसी केले की प्रजाति पूछ रहा है जो रेशा उद्योगों में हम काम में लेते हैं या रेशा उद्योग या फाइबर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूसा बाबूजा जो है ये केले की ऐसी प्रजाति है जिससे हम रेशा उद्योग में काम ले सकते हैं या रेशा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ग्रास मिचेल। ठीक है, एक वैरायटी है, यानी कि किस्म है ग्रास मिचेल, काफ़ी फेमस वैरायटी। इसके बारे में नाम आप लोग सुने होंगे, काफ़ी बार एग्जामों में इसको पूछा जाता है। ग्रास मिचेल किसकी वैरायटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं किसकी वैरायटी है, ये केला की वैरायटी है। तो इसमें बताना है जीनोम ग्रुप है। ठीक है, इसका जीनोम ग्रुप बताना है कि क्या हो सकता है, AA, AA, ABB या AB। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि AA। ठीक है, AA ये हो जाएगा ग्रास मिचेल का जीनोम संख्या। ठीक है, AAA, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होती है ग्रास मिचेल, यानी कि जो सामान्य केला जो होता है ये त्रिगुणित होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं त्रिगुणित केला जो होता है यही हम खाने के रूप में प्रयोग में लेते हैं, या केला जो सामान्य केला होता है वो त्रिगुणित होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। द्विगुणित केला इसका क्या हो जाएगा, AB जो है ये द्विगुणित है। ठीक है, ये द्विगुणित हो जाएगा इसका। जैसे द्विगुणित का उदाहरण भी आप लोगों को याद होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में दे देता है, निम्नलिखित में से केला की कौन सी वैरायटी ऐसी है जो द्विगुणित हो, यानी कि उसका AB जीनोम हो। तो इसका करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा लेडीज़ फिंगर। इसका आप नाम सुने होंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेडीज़ फिंगर किसकी वैरायटी है। तो ये हो जाएगा केला की, और ये कैसी वैरायटी है, द्विगुणित है। ठीक है, द्विगुणित है, यानी कि इसके जीनोम संख्या हो जाएंगे AB, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है पनामा विल्ट जो केले के अंदर लगता है, प्रमुख रोग जिसका रोगजनक नायक कवक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे पनामा विल्ट केले के अंदर जो लगता है उस रोग का रोगजनक का कवक का नाम बताना है, कौन सा कवक होता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी स्पीसीज भी लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फ्यूजेरियम स्पीसीज ग्लेडियोली, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फ्यूजेरियम स्पीसीज CD, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फ्यूजेरियम स्पीसीज या क्यूबेंस, फ्यूजेरियम मोलिनिफोर्मी फ्यूजेरियम स्पीसीज सब ग्लूटिनेन। इन चारों में से बताइए कौन सा पनामा विल्ट का प्रमुख रोग
कारक का नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, क्यूवेंस हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और फ्यूजेरियम स्पीसीज ग्लेडियोली, ये किसकी हो जाएगी, ग्लेडियोलस की हो जाएगी। ठीक है, ग्लेडियोलस जो कि ग्लेडियोलस के अंदर विल्ड लगता है वो लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, किसके कारण, ग्लेडियोली के कारण लगता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सीडी जो है स्पीसीज, ये किसकी हो जाएगी, ये अमरूद के अंदर जो विल्ट लगता है। ठीक है, अमरूद के अंदर भी काफ़ी भयानक रोग लगता है विल्ट का, तो उसका जो अमरूद में विल्ट लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज जो होती है सीडी के कारण लगता है। ठीक है, बाकी पनामा विल्ट केले में जो लगता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी स्पीसीज जो होती है क्यूवेंस के कारण होता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि AAO एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और IBPS AFO इन सब एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, केले की मिठाई, ठीक है, केले की मिठाई और बेबी फूड बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। ठीक है, इन दोनों के लिए केले की एक किस्म होती है मिठाई और बेबी फूड जिससे बनाया जाता है, तो वो किस्म का नाम बताना है, कौन सी किस्म हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं पुअन है, कुनन है या ग्रेड नेने है या रसथली है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुनन एक ऐसी वैरायटी है जिससे हम मिठाई और बेबी फ्रूट का निर्माण करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुअन की बात कर लेते हैं। पुअन यानी कि पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म होती है, इसके बारे में अभी बताए हैं पीछे। और ग्रेड नेने केले की एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर क्या होता है, जो कि उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित की गई। ठीक है, किसके द्वारा, उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित की गई किस्म कौन सी हो जाएगी, केले की ग्रेड नेने हो जाएगी। और पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म पुअन हो जाएगी। और कुनन यानी कि मिठाई और बेबी फूड बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पूछ रहा है केले में फल निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, केले का जो फल निर्माण हेतु या केले के फल बनाने हेतु कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। देख लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक या पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो केले के फल के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है शीर्षगुच्छा जिसको बंची टॉप के नाम से जाना जाता है, केले की भयंकर विषाणु जनित रोग है। ठीक है, केले का बंची टॉप जो होता है सबसे भयंकर विषाणु रोग है, वायरस डिजीज है। ये आपको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम पूछा जाता है कौन सा वायरस डिजीज है केले का, तो आप ये ध्यान देखें बंची टॉप जो होता है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इस रोग को कौन से एफिड द्वारा फैलाया जाता है ये भी आपको बताना है। देख लेते हैं कौन कौन से एफिड के नाम है यहाँ पे। एफिड मतलब चेपा, जिसको चेपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एफिड की जगह चेपा भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तभी उसका आंसर देंगे। देख लेते हैं, टोक्सोप्टेरा, सिट्रीसिडा, माइसस परसिसी, पेटालोनिया, निग्रोनर्सोवा, सल्वोटोनिया, सोलेनोसिएरम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन, पेटालोनिया निग्रोनोर्सोवा। थर्ड ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कोणीयता का आदृश होना। ठीक है, कोणीयता का आदृश होना किस फल की परिपक्वता का सूचकांक है। ठीक है, जब फल पक जाते हैं उसमें कोणीयता का आदृश होना ये एक पैमाना मापा जाता है कि फल पक गया है। तो ये किसका परिपक्वता का सूचकांक है, केला का, आम का, पपीता का या अमरूद का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये किसका परिपक्वता है, ये केले का हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि आम का परिपक्वता सूचकांक क्या होता है तो उसमें होता है टपका अवस्था। ठीक है, क्या होता है, टपका अवस्था उसमें होता है किसमें, मैंगो के अंदर। अगर कोणीयता का अदृश्य होना तो ये हो जाएगा केला। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ए ऑप्शन केला। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सीगा टोका पत्ती धब्बा रोग जो लगता है ये किस रोगजनक का कारण होता है। ठीक है, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, एफिड द्वारा या कवक के द्वारा। इन चारों में से बताइए, कवक का नाम लिखा होगा, उस जीवाणु का भी नाम लिखा, एफिड का नाम लिखा हो, तो किसके कारण केले के अंदर सीगा टोका पत्ती धब्बा रोग लगता है, उस रोगजनक का नाम बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडोसर्कोस्पोरा म्यूसिकोला। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कवक के कारण होता है, किस कवक के कारण, स्यूडोसर्कोस्पोरा और म्यूसिकोला।
कवक के कारण क्या लगता है, केले के अंदर सीगा, टोका, पत्ती धब्बा रोग लगता है। तो ये आप याद रखेंगे, फंगीसाइड है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में देखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पे पूछा है कि केले की किस्मों का युग्म कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से बताना है कि केले की कौन सी किस्म है जो इसमें से चारों में से एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं पंथ प्रभात और अर्का प्रभात। ठीक है, पंथ प्रभात ये हो नहीं सकता क्योंकि ये किसकी किस्म हो जाएगी, ये अमरूद की किस्म हो जाएगी। ठीक है, अमरूद की किस्म पंथ प्रभात। और अर्का प्रभात किसकी किस्म हो जाएगी, ये हो जाएगी पपीता की। ठीक है, पपीता की किस्म अर्का प्रभात हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद रेनबो और सनअप, ये दोनों किस्में किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पपीता की। ठीक है, ये दोनों किस्में किसकी है, पपीता की हो जाएंगी। और उसके बाद अमृत सागर और हरीश छाल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत सागर और हरीश छाल ये दोनों किसकी किस्में हो जाएंगी, ये केले की किस्में हैं, काफ़ी फेमस वेराइटी हैं। तो सी ऑप्शन इसमें यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जिसको NRCB बोला जाता है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। ठीक है, पुत्तूर कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल, नासिक महाराष्ट्र या तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा तिरुचिरापल्ली महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम रोजाना इस तरीके की वीडियो को बना सकें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोगों के लिए हम अच्छा प्रयास करके अच्छे क्वेश्चनों को हम लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत में किस संस्थान को केले की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है भारत में किस स्थान को क्या कहते हैं, केले की राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, पुत्तूर कर्नाटक, जलगांव महाराष्ट्र या मालपुरा गुजरात। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर क्या है, इसको क्या कहा जाता है, केले की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्तूर के बारे में जानते हैं, पुत्तूर यानी कि यहाँ पर काजू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये पुत्तूर कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है केले में लगने वाले बोरोइंग सूत्रकृमि का नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि केले में जो लग रहा है सूत्रकृमि, वो भी बोरोइंग सूत्रकृमि, उसका नाम क्या है। तो नाम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट है टेलिकुलस सेमी प्लेंट्रस या ग्लोबडेरा या मेलोडोगाइनी एक्वेंटिना या रेडोफोलस सिमिलस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि केले में जो लगने वाला बोरोइंग सूत्रकृमि है उसका नाम है क्या, रेडोफोलस सिमिलस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ये लगता है सिट्रस, यानी कि सिट्रस नींबू वर्गीय जो होते हैं, सिट्रस का सूत्रकृमि है। ठीक है, नींबू वर्गीय का सूत्रकृमि क्या हो जाएगा, टेलिकुलस सेमी प्लेंट्रस। ठीक है, उसके बाद ग्लोबडेरा, ये किसका सूत्रकृमि हो जाएगा, ये आलू का। ठीक है, आलू का गोल्डन सूत्रकृमि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मेलोडोगाइनी इक्वियोनिटा, ये किसका हो जाएगा, जड़ गांठ। ठीक है, जड़ गांठ बनाता है। ठीक है, ये जड़ गांठ बना देगा किसमें, जो भी क्रॉप्स होती हैं वेजिटेबल्स की, उसके अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राइजोम विविल केले का मुख्य कीट है, इसका उपनाम क्या होता है। ठीक है, इसका क्या नाम होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉक्सोपोलिटियस सोडियस या ओडेंटोफोरस लोंगिकोलिस या रेडोफोलस सिमिलिस या पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कॉक्समोपोटियलस सोडियसस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, राइजोपस विविल जो होता है केले का, उसका मुख्य कीट जो होता है उसका ये नाम होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ये किसका हो जाए, एफिड का। ठीक है, ये एफिड का नाम होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेडोफोलस सिमिलिस, ये किसका हो जाएगा नाम, ये हो जाएगा यानी कि केले का जो बोरोइंग सूत्रकृमि होता है उसका ये उपनाम होता है, ये नाम होता है। पीछे हम बता चुके हैं रेडोफोलस सिमिलिस जो होता है ये केले का जो बोरोइंग सूत्रकृमि होता है उसका नाम होता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है केले के भंडारण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है केले के भंडारण के लिए कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, तापमान पूछा है, तो तापमान कितना होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे नमी पूछ ले, आर्द्रता पूछ ले, तो कितना होना चाहिए, 85 से लेके 90% आर्द्रता होनी चाहिए यानी कि नमी होनी चाहिए। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी बताना है। ठीक है, आपको बताना है स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ बनाना। ठीक है, बनाना की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है, नेंड्रन, कारपुलावल्ली या ग्रेड नैने या बरसई ड्वार्फ। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कारपुरावल्ली जो होती है ये होती है बनाना की सबसे मीठी किस्म। ठीक है, और ग्रेड नैने जो किस्म होती है ये उत्तक संवर्धन यानी कि उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित की गई किस्म कौन सी हो जाएगी, ग्रेड नैने हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और बाकी सबसे मीठी जो किस्म होगी वो हो जाएगी आपकी कारपुरावल्ली। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेड नैने यहाँ पे लिखा हुआ तो इसके बारे में बता रहे हैं उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित की गई ये केले की वेरायटी है। ठीक है, ये इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अमरूद की किस्म है। ठीक है, अमरूद की किस्म इसमें से बताना है। अर्का प्रभात, अर्का सूर्या, स्वीट बनाना या पंत प्रभात। तो यहाँ पे अर्का प्रभात की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगी किस्म किसकी, पपीता की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अर्का सूर्या ये भी जानते हैं पपीता की किस्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। उसके बाद बात कर लेते हैं पंत प्रभात। ठीक है, ये हो जाएगी अमरूद की किस्म पंत प्रभात। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पंत प्रभात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे स्वीट बनाना लिखा हुआ है तो आप स्वीट बनाना का आप हमें कमेंट में लिखेंगे स्वीट बनाना किसकी किस्म है। ठीक है, आप कमेंट में एक बार छाप देंगे इसको ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है केले की चिप्स और सब्जी बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। ठीक है, इसमें आपको बताना है चिप्स बनाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए केले की कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कूनन है, रसथली है या विरूपक्षी है या नेंड्रन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आप लोग जानते हैं नेंड्रन। नरेंद्र ने क्या बनाया, चिप्स बनाए और सब्जी बनाए। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेंड्रन। नेंड्रन जो है केले की ऐसी वैरायटी है जो चिप्स और सब्जी बनाने में प्रयोग में ली जाती है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन फिंगर, ठीक है, यानी कि गोल्ड फिंगर जो होता है AAAB ये इसका वो होता है। ठीक है, और किस्म का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो FHIA1 या FHIA2, FHIA3 या FHIA4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनाम पूछा है, अन्य नाम क्या होगा गोल्डन फिगर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि FHIA1। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीनोम है AAAB। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है अमरूद की लाल और गुलाबी गुदे वाली किस्म कौन सी होती है। ठीक है, जिसके लाल और गुलाबी गुदे होते हैं अमरूद की किस्म का नाम बताना। अर्का किरण, अर्का मृदुला, लखनऊ 49 व ललित। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ललित। ललित ऐसी वैरायटी है जिसके गुदे जो होते हैं लाल और गुलाबी रंग के होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है केले का फल का प्रकार यानी कि फ्रूट टाइप बताना है। ठीक है, वो भी केले का फल का प्रकार क्या होता है, स्पेडिक्स होता है, सरस होता है, कैप्सूल होता है या अस्टिल होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केले का फल का प्रकार जो होता है सरस होता है यानी कि बेरी होता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस में और कौन कौन से आएंगे फल, इसको भी आपको याद होना चाहिए। जैसे पपीता है, ठीक है, पपीता आ जाएगा सरस में, और क्या आ जाएगा, और इसके बाद टमाटर फल भी ये भी आ जाएगा सरस में, और उसके अलावा और आ जाएगा अमरूद। ठीक है, अमरूद ये सब तीनों जो होती हैं वैरायटियाँ, आम को छोड़िए दोस्त, पपीता हो गया, टमाटर हो गया और अमरूद हो गया, ये सब इनके फल का प्रकार क्या होता है, बेरी होता है। और बाकी यहाँ पे केला का फल का प्रकार बेरी है। ये स्पेडिक्स की बात कर लेते हैं। स्पेडिक्स किसका फल का प्रकार है, तो ये हो जाएगा केले के पुष्पक्रम का प्रकार है। ठीक है, केले के पुष्पक्रम का प्रकार क्या है, ये स्पेडिक्स होता है। केले के पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। कैप्सूल के बारे में जानते हैं। कैप्सूल आंवला का फल का प्रकार कैप्सूल होता है। और अरुई, ठीक है, रुई जिसको कपास बोलते हैं, उसका भी फल का प्रकार क्या होता है, वो हो जाएगा ये कैप्सूल होता है। ठीक है, और इसमें एक आ जाएगा भिंडी का फल का प्रकार भी आपका कैप्सूल हो जाएगा। उसके बाद अस्टिल की बात कर लेते हैं। अस्टिल में आम के बारे में जानते हैं, इसका फल का प्रकार क्या होता है,
ये होता है अस्टिल किसका हो जाएगा, मैंगो का हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है केले के पुष्पक्रम में किस प्रकार के फूल आते हैं, गायनो डायोसियस आता है या एंड्रो डायोसियस आता है या गायनो मोनोसियस आता है या एंड्रो मोनोसियस आता है। तो ये करेक्ट तो होगा नहीं, ये इनकरेक्ट होगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गायनो डायोसियस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केले में जो पुष्पक्रम आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, गायनो मोनोसियस होते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है, जिसको माइक्रो प्रोपोगेशन बोला जाता है, विषाणु मुक्त पौधे किस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, एंथर कल्चर द्वारा, मेरिस्टेम कल्चर द्वारा या एम्ब्रियो रेक्यू द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, मेरिस्टेम कल्चर द्वारा। ठीक है, मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, तो ऊपर की जो नई शाखाएं होती हैं उसके अंदर क्या बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन निर्माण हो जाता है तो जिसके कारण क्या होता है, उसमें वायरस जो होते हैं प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे ही ऊपर ही नई शाखाएं होती हैं, नई कलिका होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, वायरस प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण नई शाखाएं और ऊपर की जो कलिका होती है, शीर्ष कलिका होती है, उसकी के अंदर उसका निर्माण होता है। तो ये हमारा हो जाएगा मेरिस्टेम जो कल्चर होता है, ये विषाणु मुक्त, ठीक है, पौधे विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। कुछ पूछा है पपीता यानी कि कैरिका पपाया का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, मैक्सिको, उष्ण अमेरिका या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया या इराक। इन चारों में से बताइए कैरिका पपाया का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको यानी कि उष्ण अमेरिका। यहाँ पर क्या है, पपीते का उत्पत्ति स्थान माना गया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ पर किसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो कॉल क्रॉप यानी कि गोभी वर्गीय जितनी सब्जियाँ होती हैं, कॉल क्रॉप गोभी वर्गीय सब्जियाँ जितनी होती हैं, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, वो भूमध्य सागरीय। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये केले का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और इराक, ये जानते हैं खजूर का उत्पत्ति स्थान कहाँ, ईरान यानी कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। सभी लोगों को धन्यवाद।